नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक की दुनिया चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ और आज हम फिर से एक गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। पिछले भाग में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 6 नियमों को समझा था और मुझे उम्मीद है कि आपने उन नियमों पर सोचा होगा, उन्हें अपनी जिंदगी में देखा होगा। वो नियम हमें सिखाते थे कि कैसे खुद को छिपाना है, कैसे कम बोलना है और कैसे अपनी प्रतिष्ठा बनानी है। वो तो बस शुरुआत थी, पावर के खेल की पहली सीढ़ी थी। आज हम इस खेल को और गहराई से समझने वाले हैं। आज हम जानेंगे लॉ 7 से लेकर लॉ 12 तक। ये नियम आपको सिखाएंगे कि असली ताकत सिर्फ अपनी मेहनत में नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत, उनके टैलेंट और उनकी सोच को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने में छुपी होती है। ये नियम आपको बताएंगे कि कैसे दूसरों को अपनी तरफ खींचा जाए, कैसे उन्हें अपनी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाए और कैसे ईमानदारी और उदारता को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये बातें सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन दुनिया इसी तरह चलती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग को खुला रखिए। ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द को समझिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी सोच को बदल सकता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी को बदलने वाले विचारों का खजाना मिलता है। आगे और भी शक्तिशाली किताबों का सार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पावर को और मजबूत करते हैं, जिससे आप भविष्य में और भी बड़े काम करवा सकते हैं।
यही है एक सच्चे लीडर की पहचान। 8वां नियम कहता है, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यानी दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो चारा भी डालो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमेशा रिएक्टिव मोड में मत रहो, प्रोएक्टिव बनो। हमेशा दूसरों के पास जाने की बजाय ऐसी स्थिति बनाओ कि दूसरे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। जब कोई आपके पास आता है तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जगह तय करते हैं, आप समय तय करते हैं, आप बातचीत की दिशा तय करते हैं, आप ड्राइवर सीट पर होते हैं। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक शेर जब शिकार करता है तो क्या वो हर हिरण के पीछे भागता फिरता है? नहीं, वो धैर्य रखता है। वो सही जगह चुनता है, जहां पानी का स्रोत हो, जहां उसे पता है कि शिकार खुद आएगा। वो इंतजार करता है और जब शिकार उसकी रेंज में आता है तब वो हमला करता है। उसने हिरण को अपने पास आने पर मजबूर किया। उसने अपनी ऊर्जा बचाई और सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा दिया। पावर के खेल में भी आपको यही करना है। आपको शेर बनना है, भेदिया नहीं जो झुंड में शिकार के पीछे भागता है। अपने बिजनेस या करियर में सोचिए, क्या आप हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं या आपने अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को इतना आकर्षक, इतना यूनिक बना दिया है कि क्लाइंट्स आपको ढूंढते हुए आपके पास आते हैं? जब क्लाइंट आपके ऑफिस आता है तो सौदा आपकी शर्तों पर होने की संभावना बेरेज जाती है। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप एक मांगने वाले की स्थिति में होते हैं, लेकिन जब कोई आपके पास आता है तो आप एक देने वाले की स्थिति में होते हैं, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो ये चारा क्या है? ये चारा कुछ भी हो सकता है। आपका टैलेंट, आपकी प्रतिष्ठा, कोई खास जानकारी, कोई ऐसा ऑफर जिसे कोई मना न कर सके। आपको अपनी फील्ड में कुछ ऐसा बनाना होगा जो दूसरों के पास ना हो। आपको एक चुंबक बनना होगा जो लोगों को अपनी ओर खींचे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद आपके पास आते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपका समय और ऊर्जा बचती है, जिसे आप और बड़े कामों में लगा सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई डील करने जाएं या किसी से मिलना चाहें तो एक पल रुककर सोचें, क्या मैं उसके पास जा रहा हूं या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि वो मेरे पास आए? अपनी बातचीत को हमेशा अपनी जमीन पर, अपने मैदान पर खेलने की कोशिश करें। जो आपके मैदान पर खेलने आता है वो आधा मैच तो पहले ही हार चुका होता है। कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, दूसरों को अपनी तरफ खींचिए और फिर अपनी शर्तों पर खेलिए। यही है पावरफुल बनने का 8वां नियम। 9वां नियम हमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात सिखाता है। ये कहता है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। यानी अपनी जीत अपने काम से हासिल करो, बहस करके नहीं। हम सब ने अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया है। ऑफिस में, घर में, दोस्तों के बीच कितनी ही बार हम घंटों बहस करते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम सही हैं। हम तर्क देते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरों को गलत साबित करने की हर कोशिश करते हैं, और अंत में होता क्या है? शायद हम बहस जीत भी जाएं, लेकिन उस प्रक्रिया में हम रिश्ते हार जाते हैं। सामने वाला मन ही मन हमसे नाराज हो जाता है। एक कड़ीडीडीएचवाहट पैदा हो जाती है जो लंबे समय तक रहती है। बहस से आपको एक पल की संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। आपने किसी को गलत साबित कर दिया तो क्या इससे आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया? क्या इससे आपकी सेल्स बीआरएच गई? नहीं। पावरफुल लोग इस बात को समझते हैं। वो अपनी ऊर्जा शब्दों की लड़ाई में बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि शब्दों से किसी की सोच को बदलना लगभग नामुमकिन है। लोग अपने विचारों और विश्वासों से मजबूती से जुड़े होते हैं। आप उन्हें तर्क से नहीं हरा सकते। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है एक्शन, काम, नतीजा। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपके आइडिया से सहमत नहीं है। आप उससे घंटों बहस करने की बजाय चुपचाप अपने आइडिया पर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाइए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसके नतीजे लाकर टेबल पर रख दीजिए। जब नतीजे सामने होंगे, जब आंख दिले बोलेंगे, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका काम खुद आपकी तरफ से सबसे बड़ी दलील देगा। एक्शन को कोई झुठला नहीं सकता। वो ठोस होता है, दिखाई देता है, महसूस किया जा सकता है।
सोचिए, दुनिया के महान वैज्ञानिकों के बारे में। गैलीलियो ने जब कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने अपनी दूरबीन से सबूत दिखाए। उनका काम बोला, उनके शब्द नहीं। इसी तरह जब आप अपने काम से अपनी बात साबित करते हैं, तो आप न सिर्फ वो बहस जीतते हैं, बल्कि आप लोगों का सम्मान भी जीतते हैं। लोग आपको एक बात करने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक काम करने वाले की तरह देखते हैं, और दुनिया हमेशा काम करने वालों को ही सलाम करती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में फंसें जहां आपको किसी से असहमति हो, तो अपनी सांस को काबू में करें, बहस करने की इच्छा को रोकें और खुद से पूछें, मैं इस बात को अपने काम से कैसे साबित कर सकता हूं। अपनी ऊर्जा को एक ठोस दिखने वाले नतीजे में बदलिए। आपका काम आपके लिए बोलेगा और उसकी आवाज हजारों शब्दों से ज्यादा बुलंद होगी। बहस से अस्थायी जीत मिलती है, काम से स्थायी शक्ति मिलती है। चुनाव आपका है। नेगेटिविटी के संक्रमण से दूर रहना सीखिए। 11वां नियम पावर डायनामिक्स के दिल पर चोट करता है। यह कहता है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो। स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पावर के खेल में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहमियत बनी रहे, तो आपको दूसरों को किसी न किसी तरह से अपने ऊपर निर्भर बनाना होगा। जो चीज आसानी से बदली जा सकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपकी जगह कोई और आसानी से ले सकता है, तो आप कभी भी पावरफुल नहीं हो सकते। आपको खुद को अनिवार्य बनाना होगा, इंडिस्पेंसेबल। सोचिए एक कंपनी के उस कर्मचारी के बारे में जिसके पास एक ऐसा खास स्किल है या ऐसी खास जानकारी है जो किसी और के पास नहीं है। शायद वही जानता है कि उस पुराने लेकिन जरूरी सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, या शायद उसके क्लाइंट के साथ ऐसे रिश्ते हैं जो कोई और नहीं बना सकता। मैनेजमेंट उसे पसंद नहीं भी करता होगा, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी उस पर निर्भर है। उसकी गैर मौजूदगी से कंपनी को भारी नुकसान होगा। उसने खुद को अनिवार्य बना लिया है। यही है निर्भरता की शक्ति। ये निर्भरता सिर्फ स्किल की नहीं हो सकती, ये जानकारी की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है, या आपकी क्रिएटिविटी की हो सकती है। आपको अपने काम में, अपने रिश्तों में वो चीज ढूंढनी होगी जो सिर्फ आप दे सकते हैं। आपको एक ऐसा ताला बनना होगा जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास हो। जब लोग अपनी सफलता के लिए, अपनी जरूरत के लिए आप पर निर्भर हो जाते हैं, तब असली पावर आपके हाथ में आती है। तब वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि आपको उन्हें खुश रखना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। आपको लोगों को ये महसूस नहीं होने देना है कि आप जानबूझकर उन्हें निर्भर बना रहे हैं। ये सब बहुत धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से किसी और को सिखाना नहीं है। आपको अपनी जानकारी का एक हिस्सा हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना है। आपको एक ऐसे मास्टर की तरह बनना है जो अपने शिष्य को सब कुछ सिखाता है, लेकिन अपना सबसे बड़ा रहस्य हमेशा अपने लिए बचाकर रखता है। तो खुद से पूछिए, आपकी टीम, आपकी कंपनी या आपके दोस्त और परिवार आप पर किस चीज के लिए निर्भर हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ आप कर सकते हैं? अगर इसका जवाब कुछ नहीं है, तो आपको खतरे का एहसास होना चाहिए। अपनी वैल्यू बनाइए। एक ऐसा हुनर सीखिए जो बहुत कम लोगों के पास हो। ऐसे रिश्ते बनाइए जो आपके बिना टिक न सकें। जब आप पर लोगों की निर्भरता बढ़ेगी, तो आपकी स्वतंत्रता और आपकी शक्ति भी बढ़ेगी। ये एक विरोधाभास की तरह लगता है, लेकिन पावर की दुनिया में दूसरों की निर्भरता ही आपकी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। और अब आते हैं 12वें नियम पर, जो बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली है। यह कहता है, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। इसका मतलब है, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करो। अब शिकार शब्द सुनकर चौंकिए मत। यहां इसका मतलब किसी दुश्मन या प्रतियोगी से है। यह नियम सिखाता है कि ईमानदारी और उदारता सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, ये शक्तिशाली हथियार भी हो सकते हैं, अगर उनका इस्तेमाल सही समय और सही तरीके से किया जाए। ज्यादातर लोग धोखेबाज और चालाक लोगों से सावधान रहते हैं।
वो हमेशा शक करते हैं, लेकिन एक ईमानदार और उदार इंसान पर कोई शक नहीं करता। जब आप किसी के साथ एक बार पूरी ईमानदारी दिखाते हैं या उसके लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपका कोई सीधा फायदा न हो, तो आप उसके मन में विश्वास की एक दीवार बना देते हैं। आप उसके डिफेंस को, उसकी शक करने की आदत को तोड़ देते हैं। वो आपको एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मानने लगता है, और एक बार जब किसी का भरोसा आपने जीत लिया तो वो आपके झांसे में आसानी से आ सकता है। इसको एक बिजनेस डील के उदाहरण से समझिए। आप किसी के साथ एक बड़ी डील करना चाहते हैं, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं कर रहा। आप क्या करते हैं? आप एक छोटी सी बात पर, जहां आपको थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो, पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। आप उसे बताते हैं, देखिए, इस मामले में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं ये सुझाव नहीं दूंगा। या आप बिना किसी उम्मीद के उसकी किसी छोटी मोटी मदद कर देते हैं। वो आपकी इस उदारता और ईमानदारी से हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते। अब उसका भरोसा आप पर बरछ गया है। उसका शक का कांटा हट चुका है। अब जब आप बड़ी डील का प्रस्ताव रखेंगे तो वो आपकी बातों पर ज्यादा आसानी से यकीन करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें आपका कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है। आपकी एक छोटी सी ईमानदारी या उदारता का काम एक बड़े धोखे के लिए रास्ता खोल सकता है। ये एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। बाहर से एक खूबसूरत तोहफा, लेकिन अंदर छिपी है सेना। ये एक शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ये इंसान के सबसे गहरे इमोशन यानी भरोसे पर काम करती है। लेकिन याद रखिए, इस नियम का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होता है। अगर आपकी ये चाल पकड़ दी गई तो आप हमेशा के लिए अपना भरोसा खो देंगे। इसीलिए इसे चुनिंदा ईमानदारी कहा गया है। ये आपका पहला कदम होना चाहिए, एक ऐसा कदम जो इतना सच्चा लगे कि कोई उस पर सवाल ना उठा सके। एक बार का दिल खोलकर दिया गया तोहफा या एक बार की कड्डी डाहवी सच्चाई आपके इरादों पर एक पर्दा डाल देती है, और उस पर्दे के पीछे आप अपनी असली रणनीति बना सकते हैं। पावरफुल लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा सच्चाई और उदारता के लबादे में ही दिया जाता है। दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 7 से लेकर 12 तक। आज हमने जो नियम समझे वो हमें पावर के एक दूसरे पहलू से मिलाते हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि पावर सिर्फ अपनी मेहनत और ताकत से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की साइकोलॉजी को समझने, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने और मानवीय गुणों जैसे कि ईमानदारी और उदारता को भी एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करने से मिलती है। ये नियम हमें सिखाते हैं कि लीडर कैसे बना जाता है, कैसे कंट्रोल अपने हाथ में रखा जाता है, और कैसे अपने काम को अपनी सबसे बड़ी आवाज बनाया जाता है। ये बातें शायद आपको असहज कर सकती हैं, लेकिन अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आप पाएंगे कि ये नियम हर जगह काम कर रहे हैं, चाहे हम उन्हें पहचानें या न पहचानें। इन नियमों को जानने का मकसद किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि खुद को धोखे से बचाना है और दुनिया के काम करने के तरीके को समझना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें बताई गई बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हां, अगर आप इस सफर को जारी रखना चाहते हैं तो ऑडियो बुक की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम और भी गहरे उतरेंगे और लॉ 13 से 18 तक के रहस्यों को उजागर करेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ।